नमस्ते। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, एस्ट्रोलॉजी, योग और प्राणायाम। ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और कैसे एक छोटे से उपाय को कर लेने से आपके सारे ग्रह संतुलित हो जाएंगे, आपके जीवन से परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगेगी, क्योंकि आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने लगेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी, योग और प्राणायाम, ये तीनों एक कंसेप्ट से जुड़े हुए हैं और वो कंसेप्ट है 5 तत्वों का कंसेप्ट और साथ में 3 दोष। 5 तत्व हैं हमारे अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु, और 3 दोष हैं वात, पित्त और कफ। अगर इन तीनों में कुछ भी असंतुलन आता है तो हम मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं। और इन तीनों में संतुलन कब आता है? जब इन तीनों में जो संतुलन आता है उसकी वजह से हमारे ग्रह असंतुलित होते हैं। तो हम कैसे योग और प्राणायाम के द्वारा अपने ग्रहों को संतुलित कर सकते हैं, आज उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं सूर्य पर। सूर्य के लिए आप सभी जानते हैं सबसे बहुत आसान और बहुत ही प्रसिद्ध योग है, वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने से बाकी सारे ग्रह तो संतुलित होते ही हैं, लेकिन सूर्य बहुत स्ट्रांग होता है और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। इसके साथ साथ में जो प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम और अग्निसार क्रिया। ये दोनों करने से सूर्य के द्वारा हमारे शरीर में जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियां दूर होने लगती हैं। फिर आता है चंद्रमा। चंद्रमा को भी बैलेंस करने के लिए हमें अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन की एक क्रिया है, जिसमें हमारा सूर्य, चंद्रमा और बुध जो कि हमारे माइंड का कारक है, हमारे इंटेलेक्ट का कारक है, वो भी संतुलित होता है। तो सूर्य नमस्कार तो है ही, और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम। फिर आते हैं मंगल। मंगल को करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आप पद्मासन में बैठना शुरू करिए। मंगल आपका बैलेंस होने लगेगा। और इसके साथ साथ में आपको जो दूसरी जो क्रिया करनी है वो है अग्निसार क्रिया। प्राणायाम का ही एक हिस्सा है। अग्निसार क्रिया करिए और सीखिए। इससे मंगल जनित जो भी रोग हैं, जो भी डिसीजेस हैं, वो दूर होंगी। जैसे बीपी का जिनको प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर जिनका फ्लक्चुएट होता रहता है, उनको ज़रूर मंगल से संबंधित प्राणायाम और योग करने चाहिए। बुध के लिए जो योग बताया जाता है वो है सर्वांग आसन, सूर्य नमस्कार, और जो प्राणायाम है वो है कपालभाति। शुक्र के लिए मूलबंधासन, हलासन और धनुरासन। शनि के लिए भी ये तीनों आसन अगर आप करेंगे तो शुक्र शनि दोनों बैलेंस होंगे। और अगर शुक्र को बैलेंस करना है, जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम है, जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है, गले से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, या वो बोलते समय कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं, तो उनको उज्जाई प्राणायाम करना चाहिए। उससे उनके शुक्र को बल मिलता है और उनके वाणी से संबंधित जो भी दोष हैं वो सारे दूर होते हैं। राहु को बैलेंस करने के लिए अनुलोम विलोम तो करना ही है, पर साथ में भस्त्रिका और भ्रामरी प्राणायाम जरूर करना चाहिए। केतु को बैलेंस करने के लिए भी अनुलोम विलोम, आप ये देखिए अनुलोम विलोम बहुत सारे ग्रहों को बैलेंस कर दे रहा है, और साथ में कपालभाति। शनि के लिए एक और उपाय मैं ज़रूर बताऊंगी, वो है 20 मिनट का ब्रिस्क वॉक करिए। शनि की 7.5 हो, शनि की ढैया हो, पाप कंटक शनि हो, शनि से जितनी भी प्रॉब्लम से जितनी भी रुकावटें आ रही है वो सब दूर हो जाएंगी सिर्फ एक वॉक करने से। तो ज़रूर करिए। और ये जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है यानी अनुलोम विलोम है, इसको तो अपने दिनचर्या में ज़रूर शामिल करिए। ये जो सारे जो योग और प्राणायाम है, इनसे डेफिनेटली आपका शारीरिक और मानसिक बल बढ़ता है। हाँ, एक तो मैं भूल ही गई, गुरु को कैसे बैलेंस करेंगे। तो जो हम ओम का चैंटिंग करते हैं उससे गुरु बैलेंस होता है, तो ओम का चैंटिंग भी ज़रूर करें। इन सब चीज़ों से फ़र्क होता है, क्योंकि मैं खुद पिछले कई सालों से योग और प्राणायाम को फॉलो कर रही हूँ और खुद करती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि इनसे हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसको ज़रूर करिए। और हाँ, अगर आपको ये टॉपिक्स पसंद आते हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए, और इंतज़ार करिए अगले वीडियो का। उसमें भी इसी तरह की कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ देंगे जो कि लाइफ चेंजिंग जानकारियाँ होंगी। धन्यवाद।